गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 57वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, बड़ा आश्चर्य है कि मंत्री ने तो यह परम पावन परमार्थ वचन कहे और कमलनयन राजा ने भी कहा। हे राक्षसी, यह जो जागृत जगत की प्रतीति होती है, इसका अब अभाव हो तब आत्मा प्रतीति होती है। जब शव संकल्प की चैत्यता का नाश हो तब आत्मा का साक्षात्कार हो। उस आत्मसत्ता में संवेदन फुरने से जगत भासता है और संवेदन के संकोच से सृष्टि का प्रलय होता है। सबका अधिष्ठान रूप वही आत्मसत्ता है। जिसको वेदांत वाग्य जतावनी के अर्थ कुछ कहते हैं, क्योंकि वाणी से अतीत पद हैं। हे राक्षसी, यह जो दृष्टा, दर्शन और दृश्य है, इसके अंतर जो अनुभव सत्ता है सो परमात्मा है। वह परमात्मा ही दृष्टा, दर्शन, दृश्य रूप होकर भासता है। उसी में यह सब जगत लीला है। नानात्व भाव से भी वह कुछ खंडित भाव को नहीं प्राप्त हुआ, अखंड ही है। उसी तन्मात्र सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। हे भद्रे, वही चिद अणु संवेदन से वायु रूप हुआ है और वायु उसमें अत्यंत भ्रांति मात्र है, क्योंकि केवल शुद्ध चिन्ह मात्र है। जब उसमें शब्द का संवेदन फुरता है तब शब्द रूप हो भासता है और शब्द रूप उसमें भ्रांति मात्र है। उसमें शब्द और शब्द का अर्थ देखना दूर से दूर है, क्योंकि केवल चिन्ह मात्र है। उसमें अहम त्वम कुछ नहीं, वह निष्किंचन है। ऐसे रूप होकर भासता है, क्योंकि शक्ति रूप है। उसमें जैसी प्रतिभा फुरती है तैसा ही होकर भासता है। इससे फुरना ही इस जगत का कारण है, जो अनेक यत्नों से मिलता है। सो भी आत्मसत्ता है। जब उसको कोई पाता है तब उसने कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया है। पाया तो इस कारण नहीं कि आगे भी अपना आप था, और सब कुछ इस कारण पाया कि आत्मा को पाने से कुछ और पाना नहीं रहता। हे राक्षसी, अज्ञान रूपी वसंत ऋतु में जन्मों की परंपरा बेली तब तक बढ़ती जाती है जब तक इसका काटने वाला बोध रूपी खड्ग नहीं प्राप्त हुआ। जब बोध रूपी खड्ग प्राप्त होता है तब जन्म रूपी बेली को काटता है। हे राक्षसी, चिदणु संवेदन द्वारा आपको दृश्य में प्रीति कराता है, जैसे किरणों का चमत्कार जल रूप होकर स्थित होता है। सो शुद्ध ही आपको संवेदन द्वारा फुरता देखता है। चिद अणु द्वारा जो जगत हुआ है सो मेरु से आदि लेकर तीनों भुवनों में किरणों की नाई स्थित होता है और वास्तव में सब माया मात्र है। भ्रम से भासते हैं। जैसे स्वप्न में रागी को स्वप्न स्त्री का आलिंगन होता है, तैसे ही यह जगत मन के फुरने से भासता है, सो भ्रम मात्र है। हे राक्षसी, सर्वशक्ति रूप आत्मा में जैसे सृष्टि का आदि फुरना हुआ है तैसे ही रूप होकर भासने लगा है, और जैसे संकल्प किया है तैसे ही स्थित हुआ है। इससे सब जगत संकल्प मात्र है। जैसे जिसमें बालक का मन लगता है तैसा ही रूप उसका भासता है, तैसे ही संबित के आश्चर्य जैसा संवेदन फुरता है तैसा ही रूप हो भासता है। हे राक्षसी, चिदणु परमाणु से भी सूक्ष्म है और उसने ही सब जगत को पूर्ण किया है, और सब जगत अनंत रूप आत्मा है। उसमें संवेदन से जगत की रचना हुई है। जैसे नटनायक जैसे बालक को नेत्रों से जताता है, नटनायक जैसे जैसे बालक को नेत्रों से जताता है तैसे ही तैसे वह नृत्य करता है, और जब वह ठहर जाता है तब यह भी ठहर जाता है। तैसे ही चित्त के अवलोकन से सुमेरु से तृण पर्यंत जगत नृत्य करता है। जैसे चित्त संवेदन अनंत शक्ति आत्मा में फुरता है तैसे ही तैसे हो भासता है। हे राक्षसी, देश काल और वस्तु के परिच्छेद से आत्मसत्ता रहित है। इस कारण सुमेरु आदिक से भी स्थूल है। उसके सामने सुमेरु आदिक तृण के समान है और बाल के अग्र के सहस्त्रों भाग से भी सूक्ष्म है। अल्पता से ऐसा सूक्ष्म नहीं जिसमें सरसों का दाना भी सुमेरुवत स्थूल है। माया की कला बहुत सूक्ष्म है, उससे भी चिद अणु सूक्ष्म है, क्योंकि निर्मायक पद परमात्मा है। जैसे सुवर्ण और भूषण की शोभा समान नहीं, अर्थात स्वर्ण में भूषण कल्पित है, समान कैसे हो, तैसे ही माया परमात्मा के समान नहीं, क्योंकि कल्पित है। हे राक्षसी,
जैसे सूर्य आदिक सब अनुभव से प्रकाशते हैं, इनका सद्भाव कुछ न था, उस सत्ता से ही इनका प्रकट होना हुआ है और फिर जर्जरीभूत होते हैं। शुद्ध चिन्मात्र सत्ता प्रकाश रूप है और वह सदा अपने आप में स्थित है। उस चिद अणु के भीतर बाहर प्रकाश है और यह जो सूर्य चंद्रमा अग्नि आदिक प्रकाश है सो तम से मिले हुए हैं, अर्थात भेद रूप हैं। ये भी तम रूप हैं क्योंकि प्रकाश की अपेक्षा रखते हैं। इसमें इतना भेद है कि प्रकाश शुक्ल रूप है और तम कृष्ण रूप है। इससे रंग का भेद है, प्रकाश रूप कोई नहीं। जैसे मेघ का कोहरा श्याम होता है और बर्फ का शुक्ल होता है, पर दोनों कोहरे हैं, तैसे ही तम और प्रकाश दोनों तुल्य हैं और आत्मसत्ता दोनों को प्रकाशती है। इससे दोनों का आश्रयभूत आत्मसत्ता ही है। हे राक्षसी, रात्रि दिन, भीतर बाहर, नदियाँ पहाड़ आदि सब लोग आत्मसत्ता के प्रकाश से प्रकाशते हैं। जैसे कमल और नीलोत्पल दोनों को सूक्ष्म प्रकाशता है, सूर्य प्रकाशता है। कमल श्वेत है और नीलोत्पल श्याम है। जहाँ श्वेत कमल है वहाँ नीलोत्पल का अभाव है और जहाँ नील कमल है तहाँ श्वेत कमल का अभाव है, पर दोनों का प्रकाशक सूर्य है। तैसे ही तम और प्रकाश दोनों का प्रकाशक चिदात्मा है। जैसे रात्रि और दिन दोनों सूर्य से सिद्ध होते हैं, तैसे ही तम और प्रकाश दोनों आत्मा से सिद्ध होते हैं। जैसे दिन तब कहाता है जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तब रात्रि होती है। आत्मा तैसे भी नहीं। आत्म प्रकाश सदा उदय रूप है और उदय अस्त से रहित भी है। उस बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। सबका प्रकाश चिद अणु ही है। हे राक्षसी, उस अणु के भीतर विचित्र अनुभव अणु हैं। जैसे बसंत ऋतु में पत्र, फूल, फल और टाश होते हैं, तैसे ही चिद अणु में सब अनुभव अणु होते हैं। जैसे एक बीज के अनेक वृक्ष क्रम से हो जाते हैं, तैसे ही एक चिद अणु से अनेक अनुभव अणु होते हैं। कई व्यतीत हुए हैं, कई वर्तमान हैं और कई होंगे। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, सो कोई अब बरतते हैं और कोई आगे होंगे, तैसे ही आत्मा में तीनों काल की सृष्टि बरतती है। हे राक्षसी, चिदणु आत्मा उदासीन है और आसीन की नाई स्थित होता है। सबका कर्ता भी है और भोक्ता भी है और स्पर्श किसी से नहीं किया जाता। जगत की सत्यता उसी से उदय होती है, इस कारण वह सबका करता है और सबका अपना आप है, इससे सबको भोगता है। वास्तव में ना कुछ उपजा है ना लीन होता है। चिन्ह मात्र सत्ता ज्यों की त्यों सदा अपने आप में स्थित है और अखंड और सूक्ष्म है, इस कारण किसी से स्पर्श नहीं किया जाता। हे राक्षसी, जो कुछ जगत दिखता है वह सब आत्मरूप है। आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। आत्मा और जगत कहने मात्र को दोनों नाम हैं, वास्तव में एक आत्मा ही है। आत्मा का चमत्कार ही जगत रूप हो भासता है। वास्तव में जगत कुछ बना नहीं। चिन्ह मात्र सत्ता सदा अपने आप में स्थित है और जो कुछ कहना है वह उपदेश के निमित्त है। वास्तव में दूसरी कुछ वस्तु नहीं बनी। तीनों जगत चिदाकाश रूप हैं। हे राक्षसी, दृष्टा जब दृश्य पद को प्राप्त होता है तब स्वाभाविक ही अपने भाव को नहीं देखता। जैसे नेत्र जब घट को देखता है तब घट ही भासता है, अपना नेतृत्व भाव नहीं दृष्टि आता। तैसे ही दृश्य के होते दृष्टा नहीं भासता और जब दृश्य नष्ट होता है तब दृष्टा भी अवास्तव है, क्योंकि दृष्टा भी दृश्य के संबंध से कहते हैं। जब दृश्य नष्ट हो जावे तब दृष्टा किसको कहिए। दृश्य विषयभूत वह होता है जो अदृश्य है, वह विषयभूत किसी का नहीं। इस कारण उसमें और कोई कल्पना नहीं बनती और यह जगत भी उसका ही आभास है। हे राक्षसी, जैसे भोक्ता बिना भोग के नहीं होते, जैसे भोक्ता बिना भोग नहीं होते, तैसे ही दृष्टा बिना दृश्य नहीं होता। जैसे पिता बिना पुत्र नहीं होता, तैसे ही एक बिना द्वैत नहीं होते। हे राक्षसी, दृष्टा को दृश्य उपजाने की सामर्थ्य है, दृश्य को दृष्टा उपजाने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि दृश्य जड़ है। जैसे सुवर्ण से भूषण बनता है पर भूषण से स्वर्ण नहीं बनता, तैसे ही दृष्टा से दृश्य होता है, दृश्य से दृष्टा नहीं होता। हे राक्षसी, सुवर्ण में जैसे भूषण है वैसे ही दृष्टा में जो दृश्य है वह भ्रम रूप है, इसी से जड़ रूप है। जब दृष्टा दृश्य को देखता है तब दृश्य दृश्य भासता है, दृष्टत्व भाव नहीं भासता। और जब दृष्टा अपने स्वभाव में स्थित होता है तब दृश्य नहीं भासता। जैसे जब तक भूषण बुद्धि होती है तब तक सुवर्ण नहीं भासता, भूषण ही भासता है।
और जब सुवर्ण का ज्ञान होता है तब सुवर्ण हो भासता है, भूषण नहीं भासता। एक सत्ता में दोनों नहीं सिद्ध होते। जैसे अंधकार में किसी पुरुष को देखकर उसमें पशुत्व भ्रम हो, तो जब तक पशु बुद्धि होती है तब तक पुरुष का निश्चय नहीं होता, और जब निश्चय करके पुरुष जाना तब फिर पशु बुद्धि नहीं रहती। तैसे ही जब दृष्टा दृश्य को देखता है तब दृष्टा भाव नहीं देखता, दृश्य ही भासता है। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प का अभाव हो जाता है, तैसे ही बोध करके दृश्य का अभाव होता है, तब एक ही परमात्म सत्ता भासती है, दृष्टा संज्ञा भी नहीं रहती। जैसे दूसरे की अपेक्षा से एक कहाता है और दूसरे के अभाव से एक एक नहीं कह सकते, तैसे ही दृश्य के अभाव से दृष्टा कहना नहीं रहता। केवल शुद्ध संबित मात्र पद शेष रहता है, जिसमें वाणी की गम नहीं। जैसे दीपक पदार्थों को प्रकाशता है, तैसे ही दृष्टा दर्शन और दृश्य को प्रकाशता है, और बोध से मात्र मान और मेय त्रिपुटी लीन हो जाती है। जैसे सुवर्ण के जानने से भूषण की कल्पना का अभाव हो जाता है, तैसे ही ज्ञान से त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। केवल शुद्ध अद्वैत रूप रहता है। हे राक्षसी, परमाणु जो अत्यंत निस्वाद रूप है वह सर्व स्वादों को उपजाता है। जहाँ रस सहित होता है वह चिद अणु करके होता है। जैसे आदर्श बिना प्रतिबिंब नहीं होता, तैसे ही सब स्वाद चिद अणु बिना नहीं होते। सबको रस देने वाला चिद अणु ही है, आत्मभाव से सबका अधिष्ठान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इससे निस्वाद है। वह चिद अणु आपको छिपा नहीं सकता। सब जगत को उसने ही ढांप रखा है और आप किसी से ढांपा नहीं जाता। वह चिदाकाश रूप है, सब पदार्थों को सत्ता देने वाला है और सबका आश्रयभूत है। जैसे घास के वन में हाथी नहीं छिपता, तैसे ही आत्मा किसी पदार्थ से नहीं छिपता। हे राक्षसी, जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो सब प्रकाश रूप है वह मूर्खों को नहीं भासता। यह बड़ा आश्चर्य है। वह सदा अनुभव रूप है और यह सब जगत उससे ही जीता है। जैसे वसंत ऋतु से फूल फल टास और पत्र फूलते हैं, तैसे ही सब जगत आत्मा से फूलता है। वही चिदात्मा जगत रूप होकर भासता है और सर्वात्म भास से सब उसके ही अवयव हैं। परमार्थ निरवयव और निराकार रूप है, उससे कुछ उदय नहीं हुआ। हे राक्षसी, एक निमेष के अबोध चिदणु में अनेक कल्पों का अनुभव होता है। जैसे एक क्षण के स्वप्न में पहले आपको बालक और फिर वृद्ध अवस्था देखने लगता है। उन कल्पों में जो निमेष हैं उसमें अनेक कल्प व्यतीत होते हैं, क्योंकि अधिष्ठान सर्वशक्तिमान है। जैसा संवेदन जहाँ फुरता है वैसा रूप हो भासता है। जैसे स्वप्न में अभोक्ता को भोक्तृत्व का अनुभव होता है, तैसे ही निमेष में कल का अनुभव होता है। वासना से आवेष्टित अभोक्ता ही आपको भोक्ता देखता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपना मरण प्रत्यक्ष देखता है, तैसे ही यह जगत भ्रम से भासता है। जैसी जहाँ स्फूर्ति दृढ़ होती है वैसी होकर वहाँ भासता है। हे राक्षसी, जो कुछ आकर भासते हैं वे भ्रांति मात्र हैं। जैसे निर्मल आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही आत्मा में विश्व भासता है। आत्मा सर्वगत और सबका अनुभव है। हे राक्षसी, उसमें व्यापक व्याप्य भाव भी नहीं, क्योंकि सर्व आत्मा है और सर्वरूप भी वही है। जब शुद्ध चित्त संवेदन में फुरता है तब पृथक पृथक भाव चेतता है। इच्छा से जिस पदार्थ की उपलब्धि होती है उसमें व्यापक भाव की कल्पना होती है और उससे तरंग फेन और बुदबुदे होते हैं। सो सब जल रूप हैं, जल से भिन्न नहीं। तैसे ही इच्छा से उपजे पदार्थ आत्म रूप हैं, उससे भिन्न नहीं। आत्मा देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है, केवल शुद्ध चिन्मात्र और सर्वरूप होकर स्थित हुआ है और सबका अनुभव भी उसी में हुआ है। वह तो शुद्ध सत्ता मात्र है, उसमें द्वैत कल्पना कैसे कहिए। हे राक्षसी, जब कुछ द्वैत होता है तब एक भी होता है, जो कुछ द्वैत ही नहीं तो एक कैसे कहिए। जैसे धूप की अपेक्षा से छाया है और छाया की अपेक्षा से धूप है, तैसे ही एक की अपेक्षा से द्वैत कहाता है। इस कल्पना से जो रहित है वही चिन्मात्र रूप है और जगत भी उससे व्यतिरिक्त नहीं। जैसे जल और द्रवता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राक्षसी, नाना प्रकार के आरंभ उसमें दृष्टि आते हैं तो भी आत्मसत्ता सम है। हे राक्षसी, जब सम्यक बोध होता है तब द्वैत भी अद्वैत रूप भासता है, क्योंकि अज्ञान से द्वैत कल्पना होती है। वास्तव में द्वैत कुछ नहीं, अज्ञान के अभाव से द्वैत का भी अभाव हो जाता
जाता है। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे जल और द्रवता, वायु और स्पंदता और आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राक्षसी, द्वैत और अद्वैत जानना दुख का कारण है। द्वैत और अद्वैत की कल्पना से रहित होने को ही परम पद कहते हैं। दृष्टा रूप जो जगत है वह चिद परमाणु में स्थित है और उसमें सुमेरु आदि स्थित हैं। बड़ा आश्चर्य है कि माया से चिद परमाणु में त्रिलोकियों की परंपरा स्थित है। इसी से असंभव रूप और मायामय है। जैसे बीज में वृक्ष स्थित है, तैसे ही चिद अणु में जगत स्थित है। जैसे शाखा, पत्र, फूल और फल से बीज अपना बीजत्व तो नहीं त्यागता और अखंड रहता है, तैसे ही चिदणु के भीतर जगत का विस्तार और अणुत्व भाव नहीं त्यागता, अखंड ही रहता है। हे राक्षसी, जैसे बीज परिणाम से वृक्ष भाव में प्राप्त होता है, तैसे ही चिद अणु भी परिणाम से जगत रूप होता है। सब चिदणु का किंचन रूप है। इससे ऐसे दिखाई देता है वास्तव में न द्वैत है, न अद्वैत है, न बीज, न अंकुर, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कुछ उपजा है, न नष्ट होता है, न अग्नि है, न अस्ति है, न नास्ति है, न सम है, न असम है, और न जगत है, न अजगत है। केवल चिदानंद आत्मसत्ता अचिंत्य चिन्मात्र अपने आप में स्थित है। जैसी जैसी भावना होती है तैसी ही तैसी हो भासती है। हे राक्षसी, यह अन्न उदय ही संवेदन के बस से उदय होकर भासता है। जैसे बीज से वृक्ष अनन्य रूप अनेक हो भासता है, तैसे ही एक आत्मा अनेक रूप होकर भासता है। ना कुछ उदय हुआ है और ना मिटता है। हे राक्षसी, उस चिदणु में कमल की डंडी की तात सुमेरु की नाई स्थूल है। जैसे कमल की डंडी की तात से सुमेरु स्थूल है, तैसे ही चिदणु में कमल की डंडी स्थूल है और दृश्य रूप है। पर चिदणु दृश्य और मन सहित षडेंद्रियों का विषय नहीं, इस कारण तात से भी सूक्ष्म है। उस चिदणु में अनेक सुमेरु आदि स्थित हैं। सुख क्या रूप है? जैसे आकाश में शून्यता होती है, तैसे ही आत्मा में जगत है। हे राक्षसी, जिसको आत्मा का बोध हुआ है उसको जगत सुसुप्ति की नाई भासता है। वह आत्मसत्ता अद्वैत रूप और परिणाम से रहित है। उसमें मुक्त पुरुष सदा स्थित है। परमार्थ से जगत भी ब्रह्म रूप है, भिन्न भाव कुछ नहीं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सूच्योपाख्याने परमार्थ निरूपणं नाम 57तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।